दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे हम असुर या राक्षस कहते हैं, क्या वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त हो सकता है? एक ऐसा असुर जिसके सामने देवराज इंद्र भी हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गए। एक ऐसा असुर जिसने युद्ध के मैदान में मौत को सामने देखकर स्वर्ग या मोक्ष नहीं बल्कि कुछ ऐसा मांगा जिसे सुनकर भगवान विष्णु की आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण के पन्नों में छिपी एक ऐसी ही अनसुनी और अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी भक्त वृत्रासुर की। दोस्तों, आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और भक्ति की एक ऐसी परिभाषा सिखाएगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सपने में भी इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक पुण्यात्मा राजा से जिनका नाम था चित्रकेतु। राजा चित्रकेतु के पास सब कुछ था, धन, दौलत, शोहरत, एक विशाल साम्राज्य और हजारों रानियां। लेकिन एक दुख उनकी जिंदगी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो निःसंतान थे। एक दिन उनकी किस्मत ने करवट ली और उनके राज्य में पधारे महान ऋषि अंगिरा। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने एक यज्ञ किया और राजा की सबसे प्रिय रानी कृत्यद्युति को एक पुत्र का वरदान दिया। लेकिन साथ में एक भविष्यवाणी भी की, राजन, ये पुत्र तुम्हारे जीवन में अपार हर्ष और उतने ही गहरे शोक का कारण बनेगा। जल्द ही महल में किलकारियां गूंजी। राजा चित्रकेतु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो अपनी सुध बुध खोकर बस अपने बेटे के प्यार में डूब गए। लेकिन दोस्तों, जहां प्यार होता है वहां ईर्ष्या भी अपनी जगह बना ही लेती है। राजा का सारा ध्यान उस एक पुत्र और उसकी मां पर देखकर बाकी रानियों के दिलों में जलन की आग भड़क उठी और एक दिन उन्होंने एक भयानक कदम उठाया। उन सभी ने मिलकर उस मासूम बच्चे को जहर दे दिया। जब राजा महल लौटे तो अपने प्राणों से प्यारे बेटे को मृत पाया। उनका संसार एक पल में उड़ गया। वो बच्चे के शव से लिपटकर ऐसे रोने लगे मानो प्रलय आ गया हो। उनका दुख देखकर पत्थर भी पिघल जाए। राजा की ये हालत देखकर देवर्षि नारद स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा को समझाने की कोशिश की। राजन, किसके लिए रो रहे हो? ये आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। तुम और ये बालक तो बस कुछ समय के लिए मिले मुसाफिर थे। लेकिन मोह में डूबे राजा को ये ज्ञान की बातें समझ नहीं आईं। तब नारद जी ने अपनी योग शक्ति से एक चमत्कार किया। उन्होंने उस मृत बालक की आत्मा को कुछ पलों के लिए वापस उस शरीर में बुलाया और तब उस बालक के मुख से जो शब्द निकले उसने राजा चित्रकेतु को झकझोर कर रख दिया। आत्मा ने कहा, आप कौन हैं और मैं कौन हूँ? मैं तो अपने कर्मों के बंधन में बंधा एक जीव हूँ। न जाने कितने जन्मों में मेरे कितने माता पिता हुए। आप मेरे लिए व्यर्थ ही शोक कर रहे हैं। ये सुनते ही राजा का सारा मोह भंग हो गया। उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिला। उन्होंने ऋषियों से मोक्ष का मार्ग पूछा। तब नारद जी ने उन्हें भगवान नारायण का एक महामंत्र दिया। राजा सब कुछ त्याग कर उस मंत्र के जाप में लीन हो गए और जल्द ही उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हुए। भगवान ने उन्हें विद्याधरों का सम्राट बना दिया। अब चित्रकेतु एक सिद्ध योगी बन चुके थे जो अपने विमान में बैठकर तीनों लोकों में घूम सकते थे। एक दिन राजा चित्रकेतु अपने विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि भगवान शिव मुनियों की भरी सभा में माता पार्वती को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं। अपने ज्ञान के हल्के से अभिमान में चित्रकेतु मुस्कुराए और सबके सामने बोल पड़े, आश्चर्य है, जो जगत गुरु हैं वो इस तरह भरी सभा में एक स्त्री से लिपटे बैठे हैं। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, वो तो बस मुस्कुरा दिए। लेकिन अपने पति का ये अपमान माता पार्वती सहन नहीं कर सकीं। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, मूर्ख, तू खुद को भगवान का भक्त कहता है और उन्हीं भगवान के स्वरूप मेरे पति का अपमान कर रहा है। तुझे अपने ज्ञान और भक्ति का अहंकार हो गया है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू एक पापी असुर योनि में जन्म लेगा ताकि तुझे अभिमान करने का अवसर ही न मिले। दोस्तों, सोचिए जरा, किसी को ऐसा शाप मिले तो उसका क्या हाल होगा। पर चित्रकेतु जरा भी घबराए नहीं। उन्होंने विमान से उतरकर माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा, हे माँ, मैं आपके इस शाप को भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूँ।
आपने मुझे दंड देकर मुझ पर कृपा ही की है। उनकी ये विनम्रता देखकर शिव और पार्वती भी हैरान रह गए। चित्रकेतु वहां से चले गए और समय आने पर त्वष्टा ऋषि के यज्ञ कुंड से एक महाभयानक असुर के रूप में प्रकट हुए। और यहीं से जन्म होता है हमारी कहानी के मुख्य पात्र का, वृत्रासुर। वृत्रासुर का शरीर पहाड़ जैसा विशाल था और उसकी एक दहाड़ से ब्रह्मांड कांप उठता था। उसने जन्म लेते ही देवताओं पर हमला कर दिया और इंद्र को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सारे देवता डर कर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, जिसे तुम साधारण असुर समझ रहे हो, वो पूर्व जन्म का मेरा परम भक्त चित्रकेतु है। उसे कोई साधारण अस्त्र नहीं मार सकता। तब भगवान ने एक उपाय बताया। उन्होंने देवताओं को महर्षि दधीची के पास भेजा और उनसे उनकी अस्थियों का दान मांगने को कहा। महर्षि दधीची ने लोक कल्याण के लिए एक पल में हंसते हंसते अपनी देह त्याग दी। उनकी महान हड्डियों से बना वो दिव्य अस्त्र, जिसे आज हम वज्र के नाम से जानते हैं, उस वज्र को लेकर देवराज इंद्र एक बार फिर वृत्रासुर से युद्ध करने पहुंचे। रणभूमि में घमासान युद्ध छिड़ गया। एक तरफ थे देवराज इंद्र और दूसरी तरफ महापराक्रमी वृत्रासुर। इंद्र ने जैसे ही अपना वज्र उठाया, वृत्रासुर जोर से हंसा। उसने कहा, इंद्र, तुम प्रहार क्यों नहीं करते? डरो मत, ये वज्र महर्षि दधीची के तप और स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति से बना है। इसकी विजय निश्चित है। तुम तो बस एक माध्यम हो। मैं जानता हूँ कि मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों लिखी है। जल्दी करो, मुझे इस असुर देह से मुक्त करो, ताकि मैं अपने प्रभु के चरणों में वापस जा सकूं। ये सुनकर इंद्र हैरान रह गए। उनका शत्रु उनसे युद्ध करने की जगह उनसे अपनी मृत्यु की प्रार्थना कर रहा था। और फिर दोस्तों, उस युद्ध के मैदान में वृत्रासुर ने आंखें बंद करके हाथ जोड़े और भगवान की वो स्तुति की जो श्रीमद् भागवत पुराण के सबसे अनमोल रत्नों में से एक है। हे प्रभु, मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष तक नहीं चाहिए। मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि मेरा जन्म चाहे किसी भी योनि में हो, मेरा मन हमेशा आपके चरण कमलों में लगा रहे। जैसे एक पंछी का भूखा बच्चा अपनी माँ की राह देखता है, जैसे एक प्यासा बछड़ा अपनी माँ का दूध पीने के लिए तड़पता है। हे मेरे प्रभु, बस उसी तरह मेरा मन आपके दर्शन के लिए तड़पता रहे। मुझे बस आपके भक्तों का संग दे देना, ताकि मैं उनकी चरण धूलि में बैठकर बस आपका नाम गाता रहूं, हरि नाम गाता रहूं। एक असुर के मुंह से ऐसी अद्भुत प्रार्थना सुनकर इंद्र समेत सभी देवताओं की आंखों में आंसू आ गए। इंद्र ने हाथ जोड़कर मन ही मन उस महान भक्त को प्रणाम किया और फिर अपना कर्तव्य निभाते हुए वज्र का प्रहार कर वृत्रासुर का शीश धड़ से अलग कर दिया। वृत्रासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और सबके देखते ही देखते वो सीधे भगवान विष्णु के परम धाम में विलीन हो गई। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक असुर के शरीर में एक परम भक्त की आत्मा बसती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति किसी शरीर, जाति या योनि की मोहताज नहीं होती। ये हमें सिखाती है कि भगवान के भक्तों के लिए शाप वरदान बन जाता है। और सबसे बढ़कर ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं, वो तो बस भगवान को ही मांगता है। आपको वृत्रासुर की इस अनसुनी कहानी से क्या सीखने को मिला? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी ही अद्भुत और अनसुनी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरि ओम।